नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। कल ही एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने एक उत्सव का उद्घाटन किया दिल्ली में, और जिसमें कहा कि अब वक्त भर चुका है उन आतंकी वारदातों से। अब टेररिज्म नहीं, टूरिस्ट का बयान बिखर के सामने आ रहा है। और ये उत्सव जो है 19 फरवरी तक चलेगा। आपको बताते चले कि भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी उत्सव में। मनोज कुमार सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया था। मनोज कुमार सिन्हा हमारे एलजी हैं यूटी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और उस वक्त उद्घाटन समारोह के दौरान जब वो अपना संबोधन कर रहे थे, तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास आ रहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा अब पाक का हड़ताली कैलेंडर नहीं होता है, प्रशासन अपना कैलेंडर देता है, उस कैलेंडर के आधार पर प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं और प्रशासनिक उत्सव मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अब बदलाव आया है जो साफ साफ नजर आ रहा है। पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि एक्चुअल में मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उन्होंने क्या कहा। पिछले 4-5 वर्षों में जो कुछ बदलाव हुआ है, जिस तरह का नया जम्मू कश्मीर बना है, उसको पूरे देश के लोग जान सकें, इसके लिए एक 7 दिन का महोत्सव, संभाव महोत्सव किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सामान्य तौर पर आप देखें तो पीआरसी ऑफिस या जो भवन हैं विभिन्न राज्यों और यूटीज के, वो उस प्रदेश के आने वाले अधिकारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों या चुने हुए प्रतिनिधियों के रहने और जाने की जगह हो गई। एक नया प्रयास जम्मू कश्मीर के पीआरसी और उनके ऑफिस ने शुरू किया है, जिसकी मैं सराहना करता हूं। जो बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार के लिए जाते हैं, एडमिशन्स के लिए जाते हैं, उनको बेहतर कोचिंग कैसे दी जा सकती है, इसके लिए भी एक प्रयत्न इन लोगों ने प्रारंभ किया है। और जम्मू कश्मीर की जो विशिष्टता है, जैसे अभी हाल ही में कई जीआई टैग हमने प्राप्त किए हैं। जो हमारा विशेष कौशल है, हस्तशिल्प, हथकरघा, हमारी पेपर मेसी, कालीन या बसोली पेंटिंग, इसकी एक प्रदर्शनी लगाई है जो हमारे युवा विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार का जो विशेष फोकस है, HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं समझता हूं कि उसकी एक प्रदर्शनी लगाई है। वहाँ की क्यूजीन कैसी है, आर्ट कैसा है, कल्चर कैसा है, ये देश के लोग जान सकें और जम्मू कश्मीर जाने के बजाय यहीं देख सकें जम्मू कश्मीर। मैं समझता हूं कि उसका एक बहुत ही सराहनीय प्रयत्न है। मैं अपनी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि 7 दिन इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने में आप सब सहयोग करेंगे, ताकि आपका भी योगदान जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण में हो सके। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से मनोज कुमार सिन्हा जो प्रमुख बातें कही हैं, एक मरतबा फिर हम ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते चलते हैं। मनोज कुमार सिन्हा ने जो विस्तार से कहा है कि अब केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद का हॉटस्पॉट नहीं है, अब बल्कि पर्यटकों या पर्यटन का हॉटस्पॉट ये यूटी जम्मू कश्मीर बना हुआ है। पहले मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का कैलेंडर अब नहीं आता है। जो अलगाववादी कैलेंडर जारी करते थे, उस अलगाववादी कैलेंडर के मुताबिक ही वहाँ पर हड़तालें भी होती थी और सारी अलगाववादी गतिविधियाँ उन पर निर्भर रहती थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन उत्सव के कैलेंडर जारी करता है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के किसानों की कमाई 5वें स्थान पर है और आने वाले 4 सालों में वो पहले दुगनी हो जाएगी। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। ये इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी हैं। और ये कहा है, दावा किया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ था, 370 में संशोधन किया गया था और 35A को रिपील किया गया था, उसके बाद से तामीर और तरक्की में जम्मू कश्मीर यूटी अग्रसर होता जा रहा है। उन्होंने बताया, आंकड़े बताया कि 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक जो है पिछले साल आए हैं,
जिसमें जम्मू कश्मीर के भी हैं और जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पर्यटकों का आवागमन हो रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि तकदीर बदल रही है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और सारी चीज़ें बदलती बदलती नज़र आ रही हैं। लेकिन उनका हवाला इस बात का ज़रूर दिया है कि एक बड़ा फैसला जो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में कि 370 में संशोधन किया जाएगा, 35A को रिपील किया जाएगा और उसके बाद से ही ये सारा बदलाव हो रहा है। चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ वीरेंद्र सोनू जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, प्रवक्ता है पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र सोनू जी आपका स्वागत है। राजेंद्र शर्मा फॉर्मर मेयर, फादर ऑफ सिटी, फॉर्मर फादर ऑफ सिटी राजेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं। प्रीतम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, टूरिस्ट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इनका भी स्वागत है। और नम्रता शर्मा एक बड़ी नेता है कांग्रेस की, जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव जिसको हिंदी में कहा जाता है और फायर ब्रांड नेता भी है। नम्रता जी आपका स्वागत है। हजम नहीं हो पा रहा होगा, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं कांग्रेस को डाइजेस्ट नहीं होती हैं। लेकिन आपको इतना बताता चलूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी उस वक्त वहां पर जो माहौल था और जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी बर्फ के साथ खेल रहे थे, तब लग रहा था कि अमन का म्यार आया है। लेकिन आप मानेंगे नहीं। शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्से 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 नमो नमः। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं आपके सारे दर्शकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। वहीं मैं पुलवामा अटैक जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। किसकी नालायकी से हुए और कैसे हुए, जिसका खुलासा इनके पूर्व गवर्नर ने, जो इनके द्वारा भेजा गया, उन्होंने ही किया कि किस तरह से उनको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड नहीं किए गए और किस तरह से यहाँ उनको शहीद हुआ और किस तरह से ओनस सारा पाकिस्तान की तरफ फेंकने की कोशिश की जाती है ताकि डिबेट को उसी तरह से रखा जाए। कांग्रेस को क्या डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, बात तथ्यों पे होगी। बात जब तथ्यों पे होगी तो दूर तलक जाएगी। आज भी जो सिलसिलावार तरीके से जो हमारी यहाँ हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से अभी अमृतपाल जी को मारा गया कश्मीर के अंदर, सिलेक्टिव किलिंग का दौर अभी जारी है और यहाँ ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और वहीं हम भूल नहीं सकते किस तरह से कश्मीरी पंडित्स को दोबारा से वहां माइग्रेट होने के लिए मजबूर किया गया और वहां जो हमारे शेड्यूल कास्ट के रिजर्व जो हमारे कैटेगरी से लगे थे लोग, यहाँ आके कितनी देर हाहाकार मचाते रहे। लेकिन यहाँ पे एलजी साहब की कितना एक असंवेदनशील बयान आया कि नौकरी करनी है तो जाना तो पड़ेगा, गोली तो खानी पड़ेगी, खाओ मरो या नौकरी करो। तो इस तरह के जो तथ्य हैं उनसे भी हम जुटला नहीं सकते जी। आप आज जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े कहाँ, आप तो आंकड़े बड़े बड़े बताते हैं कि आज जीडीपी यहाँ पहुंच गई, लेकिन उसको पुष्टि कौन करता है? क्या वर्ल्ड बैंक उसकी पुष्टि करता है? तो इसी तरह से आपके जो आंकड़े हैं वो सरकार के किस लेवल पे पुष्टि होती है उसकी जानकारी देनी चाहिए। और जम्मू में जहां आपने दरबार मूव को खत्म करके यहाँ पे क्या हालात बना दिए हैं, आज यहाँ जो हमारा व्यापारी है, चाहे वो मध्यम वर्गीय व्यापारी हो चाहे वो छोटा व्यापारी हो, किस तरह से आपने खत्म कर दिया। आज व्यापार जम्मू कश्मीर से किस तरह से खत्म होता जा रहा है। तो टूरिज्म की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जो टूरिज्म आता भी था, जिस तरह से आपने ट्रेन को सीधे कटरा से जोड़ा, तो मुझे लगता है उसको भी आपने खत्म करने की प्रयास यहाँ किया। जम्मू जहां से आपको 25 MLA पिछली बार मिले, आपने उनके साथ क्या गद्दारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये साफ नजर आता है आपकी हर एक, जिस तरह से आप योजनाएं लागू करी। आप कश्मीर के आंकड़े दिखाते हैं, मुझे नहीं पता कि वो आंकड़े वहां के ही व्यापारी बता सकते हैं, लेकिन जम्मू की जानकारी जहां तक मुझे है और जहां तक हम व्यापारियों से मिलते हैं और मेरा जो मुलाकात होती है उनका दर्द साफ झलकता है कि आज जो हालात हैं, आज जो रघुनाथ मंदिर के जो हमारे व्यापारी हैं उनके क्या हालात हैं, हमारे जो यहाँ अप्सरा रोड को जिसको आपने कोरोना के बाद 2 साल तक बंद रखा कि एक डेवलपमेंट होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो व्यापारी है वो अपना दर्द छलकता है, उनका मिले तो जाने। जो बंद एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो एसी रूम्स में बंद होके यहाँ पे अपनी वो चला रहे हैं, बाबूशाही से तंत्र चला रहे हैं, वो इसकी जानकारी नहीं देंगे। जान सकता था, जान लेते हैं ना जी, सरकार बैठी हुई है, सरकार में तो ये भी नहीं, इनका किसने हाल जाना,
बेचारे, जब मैं आपने तो तंज कहती हूँ कसना हो, कि जब एक ही आपने तंज institution, कसना हो तो एक कहते हैं ही- सरकार एक इनकी, आप ही- कहते हैं एक कि ही- एलजी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, जब आपको तंज कसना होता है तब आप आराम से बताते हैं कि सरकार इन्हीं की है। जब इनकी है तो सुन लीजिए सरकार गजेंद्र इनकी जी, है, लेकिन ये इनका मजबूर कहना है कि नेता आप है। इन आंकड़ों की सरकार पुष्टि इनकी कौन है, लेकिन करता ये है, मजबूर नेता है वर्ल्ड बैंक जम्मू पुष्टि कश्मीर करता है, भारतीय कौन जनता करता पार्टी है? के, जिनकी सुनवाई राज्यसभा में नहीं होती। 2.11 करोड़ 2.11 करोड़ जो टूरिस्ट आए हैं, नम्रता जी सवाल उठा रही हैं कि ये किस बात की पुष्टि करता है? क्या वाकई में किसी ने इसकी पुष्टि किया है, या फिर ये आंकड़ों का खेल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बैठ करके बनाती है और सरकारों को देती है? बात तथ्यों पर होती है जी, और जो हमारे इकोनॉमिक डायनामिक्स हैं जी, उसी से मालूम किया जाता है कि हमारी तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है। जी, आपने खुद कहा जहां मात्र कुछ लाखों में टूरिस्ट आते थे, अभी करोड़ों में आ रहे हैं, तो ये साफ साफ दर्शाता है यहाँ के हालत कितने बदले हैं। उसी प्रकार से 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस वहाँ श्रीनगर में निकला था, जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। क्या यह बदलाव नहीं है? क्या यह बदलाव नहीं है कि जब 13 अगस्त को 2023 को हजारों की संख्या में लोग तिरंगा लेके निकले, और ये वही जगह थी जहां लोग ये कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला मिलेगा कोई नहीं। जी, अब स्वयं स्वेच्छा से लोग राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, देश के साथ जुड़ रहे हैं, सौहार्दपूर्ण माहौल में अपना काम कर रहे हैं, अपना जीवन का व्यवसाय कर रहे हैं, जीडीपी जो हम कह रहे हैं, और साथ में जो हमारा टैक्स का कलेक्शन है, अगर आप आंकड़े देखें अपने मोबाइल पर निकाल लीजिए गूगल में लगा के, 34% 2022 से 2023 का जब हम कंपैरेटिव करते हैं 34% इंक्रीज हुआ है। ऐसा किसी प्रदेश में नहीं हुआ। और ये क्या बताता है? ये सब चीज़ें बताती हैं कि हमारी जो यहाँ, चाहे वो हमारा सौहार्द का वातावरण हो, चाहे हमारा वो व्यापार हो, और चाहे हमारा पर्यटन हो, और G20 यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यहाँ आकर ये चिंतन किया है कि हम पूरे यहाँ भारतवर्ष के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। एक ही शब्द में आपको रोकूंगा, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, फिर थोड़ी सी ब्रेक भी लूंगा। मान लेते हैं यहाँ पे बदलाव हुआ, तस्वीर बदली है, जम्मू कश्मीर बदला है, बदलाव की म्यार यहाँ पे दिख रही है, और इलेक्शन करवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।